नाज़रीन बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई से अहले खाना की हफ्ते में एक दिन मुलाकात कराने की भी हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अगली माह तक शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड आइंदा समाज से कबल जमा कराने की हिदायत भी की है। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने बानी पीटीआई से अहले खाना की हफ्ते में एक दिन मुलाकात कराने की भी हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को अगली माह तक शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म को सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। जस्टिस शाहिद वहीद ने बानी पीटीआई का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड आइंदा समाअत से कबल जमा कराने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो खुफिया नहीं रहेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है? जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा बाहर अस्पताल से हो सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद का कहना था कि बानी पीटीआई की ना नब्ज नॉर्मल है, ना ही दिल। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के वाइटल आर्गन मुतासर होना शुरू हो गए हैं। फाजिल जज ने इस्तफसार किया बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, इनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि बहुत शुक्रिया राना जमीन आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से पेश रफ्त से आगाह किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ारत मज़हबी अमूर से मुतालिक अमूर और वज़ारत की जानिब से जारी इक़दामात के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मुअस्सर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि 2017 में नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दी पर काबू पाया गया, जिसके नतीजे में मुल्क में अमन अमान बहाल हुआ और सरमायाकारी के लिए माहौल बेहतर हुआ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 90,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारा ने कहा कि दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र रियासत ने नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देने का फैसला किया, जो दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत का मुताफिक का फैसला था। विफाकी और सूबाई हुकूमतों और अफवाज पाकिस्तान और तमाम इदारों ने मुतहद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। अब ये परसेप्शन की और नैरेटिव वॉर पहले शुरू हो गई, बिफोर द एक्चुअल वॉर केम। तो उस पर फिर रियासत ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? रियासत ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि जितने भी इल्जामात लगे थे प्रोएक्टिवली उसका जवाब दिया गया और ये सवाल उठाया गया कि पहलगाम के वाक़या होने के आधे घंटे के अंदर अंदर FIR कैसे रजिस्टर हुई। और अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, तो पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो वहाँ से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर है और बड़े दुश्वार गुजार इलाके हैं और पहाड़ हैं।
तो ये लोग वहां कैसे पहुंच गए इतनी कम देर के अंदर, और आपकी सिक्योरिटी कहां थी कि आप, अगर ये ऐसी बात थी तो ये डिटेक्ट भी नहीं हुए? तो ये सवाल उठा। और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो वजीर आजम साहब ने PMA काकूल में एक पेशकश की कि आप पहलगाम के वाक़े की बैनुल अक़वामी सतह पर एक शफाफ तहकीकात करवाएं, उससे उनका बयानिया बिल्कुल मर गया और उनके पास इसका ना कोई जवाब था और ना वो इस पे कोई बात कर सके। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली मेमन ने कहा कि MQM रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी है, नए सूबे बनाने का कानून आइन में वाज़ेह है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि कोई भी शख्स आइन से मावरा नहीं है, कानून से बालातर होकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। 3,13,000 जो है वो किसान हमारे पास, जो वो गरीब किसान, गरीब काश्तकार हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनको 20 अरब रुपए की सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध इस बार दे रही है। लास्ट ईयर जब हमारे हालात बेहतर थे सिंध हुकूमत के और बजट में इतने कट्स नहीं लगे हुए थे, तो 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। इस बार हम जो है 20 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत सिंध दे रही है उन गरीब किसानों को, उन मिस्कीन किसानों को, ताकि वो अपनी जो कि DAP की जो है वो उसको जो है वो ख़रीद सकें। उसके लिए हुकूमत सपोर्ट करे, क्योंकि ज़राअत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुल्क की मौशी हालात जैसे भी हो, ज़राअत का वो तबका, अगर आपको खुदा न खास्ता आप इस तबके को इग्नोर करोगे तो फिर आपके लिए फूड शॉर्टेजेस जो है वो शुरू हो जाती हैं। आपने इंश्योर करना है कि फूड की शॉर्टेज ना हो। इस बार भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान ने मुल्क गिर हड़ताल का इंदिया दे दिया। कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लें वरना पूरा मुल्क जाम कर देंगे। लाहौर बार एसोसिएशन ने भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान किया। लाहौर में धरने के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने गरीब आदमी को महंगाई की चक्की में पिस कर रख दिया है। FBR की नाअहली छुपाने के लिए अवाम पर टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया। पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है जो तलबा, मजदूर और गरीब आदमी से जबरी वसूल किया जाता है। अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा, बल्कि अगर इन्होंने इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया, तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये धरने यहां तक भी नहीं रहेंगे, बल्कि इन धरनों को हम फिर आगे भी लेके जाएंगे। और हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये धरना यहां मौजूद है तो बाकी लोग कहां से आएंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमने 510 मकामात पर पूरे मुल्क में बैक वक्त बड़ी बड़ी शाहराहों को बंद किया, और ये जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर भी है और इसमें नौजवान शरीक भी होते चले जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए और किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम में वो गम और गुस्सा पैदा हो कि मामलात इनके हाथ से निकल जाए। हमें कोई अपनी ज़ात के लिए चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये रिलीफ लोगों को मिले। मैं लाहौर के नौजवानों से खास तौर पर तमाम शहरियों से अपील करता हूं, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा इलामी के मुताबिक CCPA ने दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दी है, जिसके मुताबिक जुलाई में दरामदी LNG से फी यूनिट बिजली ₹47.37 में बनी। दरखास्त में कहा गया कि LNG से 77 अरब 19 करोड़ रुपए की 10.78% बिजली बनाई गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुनसन शजरकारी मुहिम 2026 के आगाज़ पर कौम को अपने पैगाम में कहा कि दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी एक कौमी जिम्मेदारी और अहम तरजीह है। उनका कहना था मुनसन शजरकारी मुहिम 2026 के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। जंगलाती, हयातियाती तनू, आबी वसाइल और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए जंगलात का फ़रोग़ नागुज़ीर है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहरी, नौजवान, तालीमी इदारे और मकामी आबादी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। मकामी और मौजूद दरख्तों की अक़साम लगाने पर तवज्जो दी जाए।
आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-14 धीरकोट से कामयाब अवामी दस्ते बाजू के रुकने असम्बली साजिद इकबाल अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद और नई हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया, जिससे हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो चुकी है। साजिद इकबाल अब्बासी के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 26 हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी 12 अरकान के साथ दूसरे नंबर पर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से उकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन शाह, जावेद अलाउद्दीन साजिद, चौधरी इफ्तिखार हुसैन, नूरुल अमीन भट्टू, अली अब्बास मियाँ, याबर जमान, मियाँ मोहम्मद मुनीर और गुलाम रजा मुलाकात करने वालों में शामिल थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान सूबाई असम्बली ने दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने अवामी मसाइल के हल की भरपूर यकीन दहानी कराई। बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब नाला लई में पानी की सतह प्री अलर्ट पर पहुंच चुकी। मूसलाधार बारिश के बायस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज की गई। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी का बहाव 9 फीट और गबाल मंडी के मकाम पर 11 फीट रिकॉर्ड किया गया। अफसोसनाक खबर, लाहौर में दामाद ने फायरिंग करके बीबी समेत 4 ससुराली रिश्तेदार कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया लाहौर के इलाके चूंग की बरकत कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 25 साला इमरान का समिया से 6 माह कबल निकाह हुआ था। समिया घरेलू चपकलिश पर वालिदैन के घर आ गई थी। इमरान साथ ले जाना चाहता था। हुकाम के मुताबिक इमरान आज सुबह ससुराल आया और समिया को साथ न चलने पर सर में गोली मार दी। इसके बाद मुलजिम ने ससुर अली खान, साथ शुमाइला और ब्रादर निस्बती जीशान को भी मार डाला। इसके बाद मुलजिम इमरान शौकत ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। मीरा ने अपनी घरेलू मुलाजमा यास्मीन को लोहे के राड से तशद्दुद का निशाना बनाया। मीरा की मुलाजमा पर तशद्दुद की CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलाजमा के तनख्वाह मांगे पर अदाकारा ने तशद्दुद किया। अपडेट देंगे आपको। अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। मीरा ने अपनी घरेलू मुलाजमा यास्मीन को लोहे के राड से तशद्दुद का निशाना बनाया। मीरा की मुलाजमा पर तशद्दुद की CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलाजमा के तनख्वाह मांगने पर अदाकारा ने तशद्दुद किया। अपडेट देंगे आपको। अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। मीरा ने अपनी घरेलू मुलाजमा यास्मीन को लोहे के राड से तशद्दुद का निशाना बनाया। मीरा की मुलाजमा पर तशद्दुद की CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल की। ज़राए के मुताबिक मुलाजमा के तनख्वाह मांगने पर अदाकारा ने तशद्दुद किया। आपको बताएंगे नाज़रीन, अदाकारा मीरा का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर शजीरुद्दीन। जी शजीरुद्दीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये अदाकारा मीरा हैं, उनकी एक मुलाजमा है यास्मीन। ये काफी अरसे से उनके घर जो है ना काम करती हैं। तो तनख्वाह का कोई मसला है, कोई 2-4 माह की, तो जिसके बाद जो है मीरा ने उस पर तशद्दुद किया और उसकी वीडियो भी जो है मंजर यहाँ पे आई है, तो देखा जा सकता है वीडियो में। तो यास्मीन जो मुलाजमा है, उन्होंने अदाकारा मीरा को मेंटल केस करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये रोजाना मुझ पर तशद्दुद करती है और मुझे बहुत ज्यादा ये मारती है। तो उन्होंने यास्मीन ने ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया है। जब मीरा से इस सिलसिले में रास्ता किया गया, TV टुडे ने किया, तो मीरा ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। तो TV टुडे ने उसको जोर दिया कि नहीं बताओ सही हकायक क्या है। तो मीरा ने कहा वो मेरी मुलाजमा है, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।
लाहौर हाई कोर्ट ने 1200 किलो मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने के केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलाम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि ये एक माफिया है जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। पुलिस ऐसे जालिम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है और ऐसे केसेस में बरवक्त तफ्तीश नहीं करती जिसका फ़ायदा मुलजिमान उठाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस गुलाम सरवर ने मुलजिम तनवीर मसीह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इमरान आरिफ रहंजा अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। समाअत के दौरान जस्टिस गुलाम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि ये एक माफिया है जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। पुलिस ऐसे जालिम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है और ऐसे केसेस में बरवक्त तफ्तीश नहीं करती जिसका फ़ायदा मुलजिमान उठाते हैं। जस्टिस गुलाम सरवर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे मुलजिमान को रिलीफ देकर मुआशरे में घिनौने जुर्म के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तफ्तीशी अफसरान की जिम्मेदारी है कि ऐसे केसेस में तरजीह बुनियादों पर बिला तख़ीर तफ्तीश मुकम्मल कर लें। नाज़रीन, रावलपिंडी में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। कोकीन स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब कोकीन स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब हो चुका। कार्रवाई के दौरान अहम करियर मुलजिम शाहिद गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए। तर्जुमान CNF रावलपिंडी के मुताबिक मुलजिम शाहिद की निशानदेही पर फॉलो अप ऑपरेशन में कोकीन स्मगलिंग नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम अबरार भी गिरफ्तार किया गया। अपडेट देंगे आपको अहम कार्रवाई के हवाले से। रावलपिंडी में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। कोकीन स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब कोकीन स्मगल करने वाला नेटवर्क बेनकाब किया गया। कार्रवाई के दौरान अहम करियर मुलजिम शाहिद गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए। तर्जुमान CNF रावलपिंडी के मुताबिक मुलजिम शाहिद की निशानदेही पर फॉलो अप ऑपरेशन में कोकीन स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब हो चुका और उससे वाबस्ता मुलजिम अबरार भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान। जी चौधरी नुमान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी डिवीजन में डायरेक्टर पंजाब नारकोटिक्स फोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड उमैर की जेर निगरानी मंशियात फरोशों के नेटवर्क के खात्मा के हवाले से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क कोकीन स्मगल करने वाले नेटवर्क के 2 मुलजिमान शाहिद और इब्रार को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 108 कोकीन के कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। मुलजिम इब्रार लोगों को खसूसी तरबियत देकर बैरून मुल्क कोकीन स्मगल करता था। मुलजिम इब्रार मुबैना तौर पर मुसाफिरों के मैदे में कोकीन के बड़े कैप्सूल फिट कर उन्हें बैरून मुल्क रवाना करता था। दौरान तफ्तीश मुलजिम इब्रार के जिस्म से मजीद 13 शख्स भी बरामद किए गए हैं जिनकी मालियत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में बरामद होने वाली कोकीन के कैप्सूल्स की मजमूई मालियत 4 करोड़ 84 लाख रुपए बनती है। डायरेक्टर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी डिवीजन उमैर आजम का कहना था कि मंशियात स्मगलिंग करने के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी रहेंगी। किसी भी मुलव्वस शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर कायद में 1.5 साला आइजल के साथ मुबैना सफाकी के वाक़े पर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। नौजवान इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर निकल आए। मुलजिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सबा इरफान से, जो इस वक्त कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर बड़ाइच के साथ मौजूद हैं। जी सबा, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची बार के सदर आमिर बड़ाइच साहब। सर बताइएगा, जी बिल्कुल सर बताइएगा कि आइजल का एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि 2 अभी भी फरार है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो ये वाक़या जो है बड़ा अफसोसनाक है और दर्दनाक है और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो हम चीज़ तशवीश है वो ये है कि हम इखलाकी दायरे से बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हुए हैं। एक 1.5-2 साल की बच्ची से इस तरीके से ज़्यादती करना, फिर उसका मर्डर करना, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम साइको होते जा रहे हैं या हमारे साथ कोई इशू हो गया हुआ है। हम चीज़ों को समझ ही नहीं रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इसको एज टेस्ट केस के तौर पे लेना चाहिए और एक एग्जाम्पलरी जो है केस के तौर पे लेना चाहिए। इसको एक कोई एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए इसमें। तो इसमें मैं पुलिस से भी कहूँगा कि इस जो भी मुलजिमान हैं बाकी के जो 2 हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। लेकिन बिल्कुल कराची बार के सदर आमिर बड़ाइच साहब का कहना है कि एक मुलजिम को जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में लिया जाएगा। जी
कराची के थाना सुकन की हदूद में जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 से ज़ायद जदीद सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक और चीफ कम्यूनिटी पुलिसिंग मुराद सोहनी की ज़ेर सदारत इजलास में जदीद कमांड एंड कंट्रोल रूम के क़याम का भी फैसला किया गया। इस हवाले से देखते हैं जावेद अब्दाली की ये रिपोर्ट। थाना सुकन की हदूद में जराइम की रोकथाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद सिक्योरिटी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा और चीफ कम्यूनिटी पुलिसिंग मुराद सोहनी की ज़ेर सदारत थाना सुकन में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सुकन के मुख्तलिफ अहम मकामात पर 100 से ज़ायद जदीद सिक्योरिटी कैमरे नस्ब करने और थाने में जदीद कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया गया है, जहाँ से इलाके की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। कमांड एंड कंट्रोल रूम में सिंध पुलिस IT डिपार्टमेंट के तरबियत याफ्ता अफसरान व एहलकार तैनात होंगे, जो कैमरों की मदद से मुश्तबा सरगर्मियों और जराइम पेशा अनासर की निगरानी के साथ साथ पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद मौसर बनाएंगे। SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से जराइम की रोकथाम और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने में मदद मिलेगी। जबकि चीफ कम्यूनिटी पुलिसिंग मुराद सोनी ने पुलिस और कम्यूनिटी के बाहिमी ताउन को सिक्योरिटी निजाम की बेहतरी के लिए अहम करार दिया। कैमरा टीम के साथ जावेद अब्दाली, TV टुडे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि 51 शहरों में 110 में से 90 अंडरग्राउंड वाटर टैंक मुकम्मल हो चुके हैं। PDP के तहत अब तक 124 में से 88 ड्रेन्स की 100% तामीर हो चुकी है। वाटर टैंक्स वाले इलाकों में बरसाती पानी के फौरी निकास में ज़बरदस्त मदद मिली। तजर्बे की कामयाबी पर स्टोरेज टैंक्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। वाटर टैंक्स को ड्रेन से मुंसलिक करने और डिस्पोजल स्टेशन बनने पर मजीद बेहतरी आएगी। अभी आपको लाहौर में बराह रास्त लिए चलेंगे, जहां पे मोहम्मद अली दुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डायलॉग के नतीजे में सेटलमेंट भी होगी, हो गई, होती जा रही है, हो जाएगी। नहीं, अब तक बाहर तक ना पहुंच जाए। सिर्फ एक बच्चा पैदा हो कि नहीं। लाहौर में साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद वज़ीर आला पंजाब के सदरा पंजाब विजन के तहत शहर भर में सफाई ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शाहपुर कांजरा का दौरा करके सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। DC लाहौर मोहम्मद अली इजाज ने कहा कि सदरा पंजाब विजन के तहत शहर को मिसाली साफ बनाएंगे। सफाई के मेयार पर कोई समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड में सफाई ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सफाई मुहिम की कामयाबी में शहरियों का ताउन भी नागुज़ीर है। ज़िले इंतज़ामिया ने लाहौर के इलाके हंजरबाल में बच्चे के गटर में गिरने का नोटिस लिया। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़े की तमाम पहलुओं पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। हंजरबाल थाने में मुकदमे का अंदराज, मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ दफ़ा 322 के तहत कार्रवाई की गई। लाहौर में शाहराहों के अतराफ हज़ारों फूलदार दरख्त लगाने का फैसला। MD PHA अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि डायरेक्टर्स हार्टिकल्चर अपने जोन्स में दस्तियाब जगहों की निशानदेही करें। इजलास से खिताब करते हुए MD PHA अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि इम्तास गुलमोर और चेकोरंडा गुल निश्तर बुदा के दरख्त लगाए जाएंगे। कम अज़ कम 300 मीटर पीच पर एक नौयत के फूलदार पौधे लगाने की प्लानिंग की जाए।
पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, नाकिस दूध सप्लाई करने वाला टैंकर पकड़ा गया, सप्लायर गिरफ्तार, 900 लीटर मुजर सेहत दूध तलब किया गया, मुकदमा भी दर्ज किया गया। तर्जुमान के मुताबिक सप्लायर गाड़ी में मुजर सेहत दूध की ले जा रहा था कि टीमों ने तवील रैकी के बाद गाड़ी को मिलावटी दूध ले जाते पकड़ा। मुजर सेहत दूध लाहौर शहर और मज़ाफात में सप्लाई किया जाना था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर शहरों में सप्लाई होने वाले दूध को रोजाना चेक किया जाता है। मरकजी जमीयत अहले हदीस सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की यौम आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर उबैदुर रहमान मोहसिन, हाफिज़ इमरान, खालिद अकरम राना, काजी साक, मुजाहिद नदीम रामे, चौधरी बशीर अहमद, सजाद नज़ीर और दीगर ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इसकी तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कौमी यकजहती, बाहमी इत्तेहाद और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी अज़्म का इजहार किया। नेशनल चैंपियंस कप के स्पॉन्सर्स का टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट टीमों के एजाज़ में एशाया डायरेक्टर कमर्शियल पीसीबी अली अदनान जैदी ने तकरीब से खिताब में स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर कमर्शियल पीसीबी अली अदनान जैदी ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक मजबूत बनाना है। नेशनल चैंपियंस कप को कामयाब बनाने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।